चलते आज मुझे खिंचा चला आना पड़ा, और पिछले हफ्ते भी आना था लेकिन किसी कारण से एंड मौके पे कैंसिल हुआ, लेकिन आज आने का मौका मिला तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मेन मुद्दों की तरफ आ जाते हैं। हमारे पीएमजीएसवाई के कई सारे रोड प्रोजेक्ट बंद हो गए थे। मेरे पास लोग आ रहे थे, लोग बोल रहे थे सर कॉन्ट्रैक्टर जेसीबी गाड़ियां उठा के वापस जा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी कॉन्ट्रैक्टर्स वापस आ गए हैं, और जहां पे काम शुरू हो गया है वहां अच्छी बात है, जहां नहीं शुरू हुआ वहां अगले 1-2 दिन में होने वाला है। इसमें आपका शिवास टू ओंगाई रोड, शाशु टू सजार, 2 मुख्य रोड है जो कि बंद हो गई थी। ये दोनों की दोनों सड़कें चालू हो गई हैं। मचैल की ब्लास्टिंग के बारे में लोगों ने बताया ही है। केवल एक रोड ऐसी बचती है जो कि गांधारी की रोड है, जो कि अभी शुरू नहीं हुई है। उसमें भी हमने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको शो कॉज नोटिस देके वारंट इशू करे थे, उसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया गया है और इस रोड को भी टेकअप किया जाएगा। अभी जो जेकेपीसीसी की ब्रिज की बात हुई है, आज मैंने नोट कर लिया है, अठोली से गुलाबगढ़ का, इसको भी हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे, पता लगाएंगे। अगर हमको कोई एक्शन लेने की जरूरत पड़ी तो लेंगे, अगर बातों से ही काम हो गया तो अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम बात करें पार्डर टाउन की, अभी गुलाबगढ़ अठोली दोनों सिस्टर टाउन्स हैं, दोनों पार्डर के हिस्से हैं। तो जो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो अभी बन रहा है, उसमें मिट्टी डालने का काम शुरू है। तो एसडीएम और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, और क्योंकि आज पीडब्ल्यूडी आए हुए हैं तो आज फिर से इस बात को रिटरेट करूंगा कि उनके जेई ने एक मैट पिच का एस्टिमेट बनाया हुआ है, वो 1.25 लाख का होता है। हम लोगों को वो पिच उसी के टेंडर के अंदर बनवा लेनी है, क्योंकि एक गोल्डन मौका है। हमारे पास एक 21-22 लाख का अमाउंट पड़ा हुआ है, उसमें हमको सेंट्रल एरिया में एक पिच मैट की बना लेनी है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग रात के मैचेस के लिए फ्लड लाइट लगा रहे हैं। तो मेरी को उम्मीद है कि जनवरी के महीने में हम यहाँ पे एक विंटर क्रिकेट टूर्नामेंट चालू करेंगे, और उसमें हम लोग नाइट मैचेस करा करेंगे। जैसे जैसे मौसम भी थोड़ा ठीक होता जाएगा, खुलता जाएगा, तो उसमें फिर हम फरवरी मार्च के महीने में नाइट टूर्नामेंट भी कर देंगे, और उसमें हमारे यूथ को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा स्पोर्ट्स में। क्योंकि क्रिकेट खेलना तो बहुत जानते हैं, लेकिन जब पिचेस की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई चौगान में ही एक पिच है, वहां पे उसके अलावा और कहीं नहीं, गली नाले में ऐसे ही खेलते हैं। तो एक प्रोफेशनल पिच की सख्त जरूरत है। और आने वाले समय में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बीडीओ से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे हमने बीडीओस को स्पोर्ट्स किट का पैसा दिया हुआ है, ये इनके अकाउंट्स में जा चुका है। अपने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड यूथ ऑफिसर के साथ मिलके स्पोर्ट्स किट्स को फाइनल करें। एसीटी एक बार मेरे को दिखा दें क्या स्पोर्ट्स किट ली जा रही है। अगर हम इसको इसी हफ्ते फाइनल कर देते हैं तो इस सारे स्पोर्ट्स किट्स का प्रोक्योरमेंट करके पंचायत में हर यूथ क्लब को ये स्पोर्ट्स किट दी जाएगी, और उसके बाद वहां पे मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करके वहां पे पिच का निर्माण भी किया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। और इससे आने वाले समय में हमारे स्पोर्ट्स का जो टैलेंट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का बहुत आगे जाएगा, और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हमारे यूथ के लिए आने वाली है। फिर उसके बाद बात करें कुछ ब्रिजेस के बारे में, आप लोगों को बता देता हूं। नवार्ज में हमने 2 दिन पहले कुछ ब्रिजेस प्रपोज करी हैं। एक भूतनाला से कुंकांतरान है और एक भूतनाला से कुंडेल है। इन दोनों ब्रिजेस को हमने पीडब्ल्यूडी से एस्टीमेट बनवा के भेज दिया है ऊपर, और आने वाले समय में हमारे बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी मेंबर से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका थोड़ा फॉलोअप करवाएं। वहां पे चीफ इंजीनियर के लेवल से इसको आगे बढ़ाना है और नवार्ज में भेजना है। ब्रिजेस हमने इसीलिए भेजे क्योंकि नवार्ज वालों ने हमको बोला कि भाई सड़क का पैसा मार्च के बाद मिलेगा, बाकी जो भी स्कीम आपको लेनी है ले लो। कश्मीर डिवीजन में लोग अच्छे से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, हम लोग अपने तरफ से ढिलाई ना बरतें। तो हमने कई सारी ब्रिजेस मड़वा, वाड़वन और पाडर में भेजी हैं, और मेरे को उम्मीद है कि इनके आने से लोगों को जो डेली बेसिस में मुश्किलात होती हैं उसमें सॉल्यूशन मिलेगा। चक विलेज की बात कर लूं गांधारी में, तो वहां पे जो सीजीआई शीट है हम लोगों ने तैयार करके रखी है। तहसीलदार साहब उसी गांव से ताल्लुक रखते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अगर रास्ता अभी खुला हुआ है, क्योंकि कल तक ही मौसम साफ है, उसके बाद परसों से बारिश का प्रिडिक्शन है, और फिर पता नहीं टेम्परेचर और कितना गिर जाए। तो सीजीआई शीट हम लोगों ने तो अपनी तरफ से रेड क्रॉस के माध्यम से आपको दे दी,
आप बॉल आपके कोर्ट में है, आप छक्का लगाते हैं या फिर आउट होते हैं, तो इसको आप जल्दी कि मैं पंचायत के सारे हैबिटेशन गांव में नहीं जा सकता हूं, तो उस L1 के रेट पे पंचायत को अपने लेवल पे आइडेंटिफाई करना है। यही प्रोसेस है ना भाई, पंचायत को अपने लेवल पे पैनल बनाना है कॉन्ट्रैक्टर्स का, और उसके बेसिस पे मटेरियल कंपोनेंट सप्लाई लेना है। और उसके साथ साथ आपका जो हेड लोड का कंपोनेंट है उसमें भी हम लोगों ने उसको लेबर को दिया है, जिससे कि लोगों का एक बहुत बड़ा मसला कि भाई हम सामान कॉन्ट्रैक्टर कहाँ तक पहुंचाएगा, तो उसको फीजिबल साइट तक पहुंचाना है, यानी कि वो जहां तक पहुंचा सकता है, और उसके बाद आगे का जो काम होगा वो मनरेगा का लेबर टेकअप करेगा। तो अब इतनी रियायत दे दी है, तो इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां जहां टेंडर सक्सेसफुल हुआ है वहां गाड़ी आगे बढ़ेगी, और जहां नहीं हुआ है वहां पे MG नरेगा के गाइडलाइंस के अंडर इस मैकेनिज्म से काम को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि हमारे पास सीजन खत्म हो रहा है। और एक डेलीगेशन आया भी था मेरे पास, और उसी दिन शाम को ही हम लोगों ने इस बात को फाइनल भी किया। तो अब मौका सारे सरपंचिस के पास है और BDO के पास है कि इसका फायदा उठाएं। फिर अभी आप लोग पंचायत में GPDP बना रहे हैं, तो मैं अगले 1-2 दिन में एक सर्कुलर निकाल रहा हूं, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी सेक्रेटरी हैं भूपेंद्र सर, जो कि सेक्रेटरी हेल्थ भी हैं, उन्होंने भी इस बात को बोला कि भाई अगर किसी पंचायत में कोई पैसा आता है तो आपने हर पैसे में उसको एकदम वार्ड लेवल तक बांट दिया। हो सकता था भाई 2 वार्ड में सेम तरीके के काम हो रहे होते, उसमें कोई बड़ा काम ले लिया जाता। तो अगर 23 लाख का अमाउंट आ रहा है, अगर आप उसमें 1-1, 2-2 लाख के काम उठाने लग जाएंगे तो उस काम में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में जब ये प्लान आएगा तब हम आप लोगों को इसको रिकंसिडर करने के लिए वापस भेजेंगे, क्योंकि हमको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, जो भी हमारा प्लान बने वो 4-5 लाख का होना चाहिए कि भाई उसमें कुछ दिखाने लायक चीज बने, जैसे आज इन लोगों ने मनरेगा की वो सड़क बनाई है, तो भाई हम जाके इनॉग्रेट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, उस प्लान के अंदर जमीन पहले से ही होनी चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। आप लोग प्लान बना देते हो, उसमें जमीन नहीं देखते हो, बाद में पैसा अटक जाता है, फिर बोलते हैं कि भाई अफसर कागज आगे नहीं बढ़ा रहा। जमीन का पहले से चेक करें। बिल्डिंग बना देते हैं, उसमें ये नहीं होता कि भाई बिजली का कोई प्रोविजन होगा कि नहीं, पानी का होगा कि नहीं, वो बहुत जरूरी है बनाना। चौथा चीज, भाई वहां पे अगर पहले से ही ऐसी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसा कोई एसेट बना हुआ है, तो या तो उसको डिफंक्ट घोषित किया जाए तहसीलदार के द्वारा, या फिर उसको ना बनाया जाए और उसको रिपेयर करवा दिया जाए, नया ना बनाया जाए, क्योंकि इससे हमारे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। अभी आप देखोगे कुछ स्कूलों में 4-4 टॉयलेट के कॉम्प्लेक्स बने हैं। क्यों बने हैं? जो टीचर आया, जो प्रिंसिपल आया, उसने अपने टाइम पे टॉयलेट बना दिया, फिर अगला वाला आया, उसने अगला बना दिया, ऐसे कर करके आधी स्कूल की जगह तो टॉयलेट्स ने घेर ली। तो उससे हमारा बड़ा स्पेस का वेस्टेज होता है और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, इसको अवॉइड करना है। फिर अगर बाकी मसलों पे चले तो एक खुशखबरी की बात है कि ITI की लैंड अब आपकी फाइनल हो गई है। सेक्रेटरी साहब भी आए थे, तो हमने लैंड के कागज भी उनको दे दिए हैं, और अब इसमें इंडेंट हम लोगों ने प्लेस करवा लिया है उनसे। तो अगले 1 या 2 हफ्ते में लैंड ट्रांसफर हो जाएगी और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का टेंडर वगैरह लगना शुरू हो जाएगा, जो कि पाडर के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। SDH अठोली की बात हुई, डॉक्टर्स की पोस्टिंग की भी बात हुई। तो अभी CMO साहब से हमारा डिस्कशन जो हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई लेडीज का अल्ट्रासाउंड हो जाए और लोगों के एक्सरेज हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों को इंश्योर करना है कि आप महीने का कोई भी एक दिन फिक्स कर दें, या तो वो फर्स्ट मंडे हो या फर्स्ट ट्यूसडे हो, जो भी हो, उसमें वो रेडियोलॉजिस्ट अगर आएगा तो वो सारे अल्ट्रासाउंड, सारे USG जो भी एक्सरेज उसके पेंडिंग है महीने के, वो सारे निकाल देगा। उससे क्या, हमारी प्रेग्नेंट महिलाओं में जो भी रिस्क फैक्टर वगैरह होता है, वो सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को हम लोग पकड़ पाएंगे जल्दी और उसको एड्रेस कर पाएंगे। कुछ सरपंच महिलाएं थी, उनकी इश्यूज थे कि भाई क्रेडल वगैरह खराब है, तो वो तो हमने PWD से बात कर लिया, वो ठीक करा देंगे। PHE पाइप का कुछ पता चला, कहाँ गए हमारे इंजीनियर साहब?
क्या पता चला? सर आज लास्ट डेट थी, ओपन कर रहे हैं सर अभी। ठीक है, रिस्पांस भी है सर। रिस्पॉन्स भी है। चलो भाई, खुशखबरी, ताली बजा दो इसी बात पे। अब रिस्पॉन्स आ गया है तो हमको उम्मीद है कि हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा जो हमारे पीएचई के सारे पाइपों का रिपेयर कर पाएगा समय से पहले, और हम लोग अपना क्रिसमस आते आते, ठंड आते आते इसको आप इमीडिएट शुरू कराएं, अलॉटमेंट टाइमली हो जाए। अब इसमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं, तहसीलदार साहब इसको थोड़ा पर्सनली आप देखें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पढ़ाई की, सब लोगों ने बोला टीचर्स की शॉर्टेज है, बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं है। वैसे तो आप बाउंड्री वॉल मनरेगा में भी बना सकते हैं, पंचायत फंड से भी बना सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं, इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में टेकअप कर सकते हैं। आप लोग हमको प्रोजेक्शन बनवा के पीडब्ल्यूडी से एस्टिमेट बनवा के दीजिए, इसको टेकअप किया जाएगा। और ब्लॉक दिवस का मकसद ही होता है लोगों की रिक्वायरमेंट्स पता लगाना और बाद में एस्टिमेट बना के उसको मार्च में देना। फिर हम मार्च में फिर वही एक्सरसाइज रिपीट करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को लिखते हैं कि भाई अपना अपना बताओ क्या क्या बनाना है। तो आज ये जब हमको पता लग रही है प्रॉब्लम्स, तो उसको सॉल्व कर देना चाहिए। आंगनवाड़ी के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब तो हमारे एसडीएम साहब ही प्रोग्राम ऑफिसर आईसीडीएस नियुक्त कर दिए एडिशनल चार्ज, तो वो आपके सारे आंगनवाड़ी का मॉनिटरिंग क्लोजली देखेंगे। और इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट, पढ़ाई में दो चीज इंपॉर्टेंट हम लोग करने जा रहे हैं। लेबर के लिए ई श्रम का और लेबर कैंप ऑलरेडी एएलसी साहब बता चुके हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो सर्दियों में जब हमारे स्कूल बंद होंगे, पहली बार ऐसा होने वाला है कि वही एग्जाम मार्च में होने वाला है। पहला एग्जाम खत्म हो जाता था दिसंबर में, अब 2 महीने बच्चा खाली बैठा है। बच्चे होते हैं, शैतान होते हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं तो भूल जाएंगे सब, लड़के खास तौर से। तो इन लड़कों को और लड़कियों को राइट जगह पे पढ़ाई लिखाई कराने की आवश्यकता है, और इसीलिए हम लोगों ने विंटर ट्यूशन की शुरुआत की है। इसमें हम लोगों ने मड़वा वार्डवन, छात्रों मुगल मैदान और पाडर मचैल, इन तीनों जगहों में अनटाइड फंड से विंटर ट्यूशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया है। यहाँ पे ये विंटर ट्यूशन के लिए जो हमारे गांव के पढ़े लिखे रोजगार युवा है, क्योंकि टीचर तो चले जाएगा छुट्टी पे, और उसमें रोजगार युवा हमारा बैठा रहता है खाली, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, टीचिंग वगैरह में उसने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, उसको हम लोग 10,000 रुपए महीने के वेतन पे लगाएंगे फॉर 2 मंथ्स, जनवरी एंड फरवरी, जो सबसे ज्यादा गांव के सबसे मुश्किल महीने होते हैं। और क्योंकि लड़का अपने गांव का ही होगा तो उसको आने जाने का कोई लोड नहीं, गांव में ही रहता है, रहने की कोई चिंता नहीं, अपने घर का लड़का है। तो इन लड़कों को हम लगवाएंगे, लड़के लड़कियों को जो हमारे पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, ग्रेजुएट्स हैं, टीचिंग में कोर्स कर चुके हैं। ये विंटर ट्यूशन से मेरे को उम्मीद है कि 2 महीने हमारे बच्चों के जाया नहीं होंगे और ये लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। दूसरी जो चीज है, अभी इधर तो बहुत अच्छा इंटरनेट आ रहा है, 2-3 लोकेशन इन्होंने जियो की बताई, वो मैंने भेज भी दी है। लेकिन जो हमारा अभी बड़ा बड़ा स्कूल का जो बिल्डिंग है जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस लगे हुए हैं, वहां पे जरूरत है कि भाई अब ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएं, क्योंकि जमाना डिजिटल हो गया है। हमारे टीचर को सारी चीजें नहीं पता है जो दिल्ली मुंबई के टीचर को पता है, या फिर पता भी है तो उस तरीके से पढ़ाने के टेक्निक्स अभी सीखना बाकी है जिसमें कि बच्चे को पूरी जानकारी हो और वो आगे जाके जम्मू श्रीनगर के बच्चों से कॉम्पीट कर सके। तो उसके लिए बायजूस आपने नाम सुना होगा, जो क्रिकेट के फैन है उन्होंने देखा होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के सामने बड़ा बड़ा लिखा होता है और शाहरुख खान भी टीवी के एड में आता है। तो बायजूस नाम की एक कंपनी है, ये ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई का मटेरियल प्रोवाइड करती है, और इसमें वीडियोस होते हैं जिसमें टीचर जो होता है ऑनलाइन ही बच्चे को सारा कोर्स का सिलेबस कंप्लीट कराता है और उसके एग्जाम और टेस्ट भी हो जाते हैं। तो इसको हम लोगों ने शुरू किया है, 3000 के आसपास हमको बच्चों के एप्लीकेशन आ गए हैं। मेरे को उम्मीद है पाडर मचैल के इलाके के जितने भी और लोग रह गए हैं, जहाँ जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है, वो इस स्कीम का पूरा लाभ उठाएंगे। अपने माँ बाप के मोबाइल पे हो, अपने स्कूल के स्मार्ट क्लासरूम के प्रोजेक्टर पे हो, या किसी भी और जगह जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हर बच्चे को मुहैया कराया जाएगा क्लास 4 से 10 के लिए। और इसमें मेरे को उम्मीद है कि हमारे बच्चों की कई सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एड्रेस होगी।
अभी क्योंकि समय बहुत हो गया है और आगे भी बहुत जाना है, तो ज्यादा ना बोलते हुए आज आप सबने बुलाया उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद है कि ज्यादातर मसले मसाइल सॉल्व हो गए, लेकिन सारे सॉल्व हो जाएंगे फिर अगली बार आने का मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ चीजों को हम लोग करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और आप लोगों का साथ रहे। जय हिंद, जय भारत।